जय हिंद दोस्तों। जिस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के, उसका एग्ज़ाम 14 नवंबर 2023 को हुआ था और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग क्लास डेली चलेगा। ठीक है, चलते हैं रीजनिंग सेक्शन पर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, तो कह रहा है जब दर्पण को रेखा PQ पर रखा जाता है तो दी गई आकृति पर सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर पूछे जल प्रतिबिंब तो आपका जो ये बना है, ठीक है, अगर अगर पूछे दर्पण प्रतिबिंब तो दर्पण प्रतिबिंब में ये जहां का तहां रहेगा। अगर पूछे जल प्रतिबिंब तो जल प्रतिबिंब में ये आपका ऐसे हो जाता है। समझ में आ गया? तो आपका जितना भी ये अक्षर लिखा हुआ है इसको दर्पण प्रतिबिंब में आपको ऐसे दाईं ओर पलट देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन 3 जैसा बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, लेकिन आपको इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बार बार, जैसे कि इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर देखो ये 3 डंडी है ये। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ये 2 डंडी है ना, 2 डंडी। यहाँ पर देखो ये 3 डंडी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाए। तो मिस्टेक से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका पासे वाला। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 4 दर्शाने वाले, तो 4 के विपरीत आपको बताना है कौन सा फलक आएगा। तो आपको पहले एक जैसी संख्या देख लेनी है। जैसे 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे दाएं साइड। तो 4, ठीक है, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 5, उसके बाद इसको भी घुमाएंगे तो 4 है, 3 है, 2 है, तो 4, 3 और 2। अब उसने पूछा है 4 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया, बचा आपका 1, तो 4 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 सही फलक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका सीरीज वाला। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं, बहुत आसान है। जैसे आप देखोगे कि 40 और 50 का अंतर कितना है, 10 है। 50 और 30 का अंतर कितना है, 20 है। 30 और 60 का अंतर कितना है आपका, 30 है। ठीक है, और 60 और 20 का अंतर कितना है, 40 है। तो अब अंतर जो आएगा वो 50 का आएगा। कितने का आएगा, 50 का। और 50 को अगर हम 20 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। ठीक, अगला प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न होता है लेकिन इसमें निगाहें बहुत तेज करनी पड़ती हैं। उसने पूछा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपकी इतनी जो बड़ी आकृति दी गई है, इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं कि कौन से ऑप्शन की आकृति इस बड़े से आकृति में छिपी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 की आकृति छिपी हुई है, ए वाली, सॉरी ऑप्शन 3 की आकृति कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही वो आपकी, ये रही, ये है। ठीक है, ये वाली वो आकृति है, तो ऑप्शन 3 वाली आपकी छिपी हुई है। ठीक है, ये देख लो, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। लो, अब आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 वाली आपकी है। ठीक है, तीर तो आपको इस साइड कहीं इस आकृति में दिख नहीं, ये गलत। इसमें आपको तीर आपका इस साइड है, इसमें देखो इस साइड भाग रहा है, ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन 3 वाली सही हो जाएगी। इसमें देखो तीर ऊपर की ओर है, तब की तीर इसमें नीचे की ओर है, तो ये भी गलत। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें देखो कह रहा है बार को 39 लिखता है, जिप को 30 लिखता है, तो यस को क्या लिखेगा। तो इसमें लॉजिक ये लगा है आपका कि डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, डी आता है 4 पर। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड आता है 26 पर। ठीक है, आर का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, आई, आई आता है 9 पर। और इसको जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक आपका जिप में 30 का लगा है, यही लॉजिक आपको यस में ढूंढना है। तो यस, एक मिनट इसको यार, अब ठीक है। तो यस का लॉजिक आप देखोगे अपोजिट करके जोड़ना है। तो वाई का अपोजिट होता है बी, बी कितने पे आता है, 2 पर, प्लस कर दोगे। ई का अपोजिट होता है बी, बी कितने पे आता है, 22 पर आता है, प्लस। और एस का अपोजिट क्या होता है, एच, एच कितने पे आता है, 8 पर आता है। तो 22 और 8 हो जाएगा 30, और 30 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 32। 32 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। ठीक है, बड़े ही आसान से प्रश्न है। अगला अगला प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला। ठीक है, जो अभी पहले करवाया है वही प्रश्न है आपका, बहुत ही आसान है। अब ए है, इसको हम दाईं ओर पलटेंगे तो जी आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा, एच जहां का तहां रहेगा, सी जो है वो सी आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा,
डी जो है आपका ऐसा बन जाएगा। तो बना के कर सकते हो चेक, और नहीं तो गलती निकाल के, जैसे यहाँ जी है, यहाँ पे देखो एल है, ये गलत। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जी जी सही है, एच एच इसमें सही है, और इसमें देखो आपका है छः बना दिए जहाँ का था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका डी देखो जहाँ का था सीधा का सीधा बना दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा आपका ऑप्शन टू सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो। अब देखो ये वाला 9 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर वाले प्रश्न में क्या लॉजिक लगा है, वही लॉजिक आपको ऑप्शन में देखना है। अब लॉजिक इसमें ये लगा है कि 39 और 13 का अंतर कितना होता है, 13 दूनी 26, 26 होता है, और 26 का गुणा अगर आप 5 में करोगे तो आपका 130 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 45 और 15 का अंतर 13, ठीक है, 45 और 15 का अंतर होता है 30, और 30 का गुणा अगर आप 5 में करोगे तो 150 आ जाएगा। ये 150 इसमें आ गया है। वही लॉजिक आपको ऑप्शन में देखना है। तो 35 और 10 का अंतर कितना होता है, 25 होता है, और 25 का गुणा अगर आप 5 में करते हैं तो 125 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, ये लॉजिक लगा था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है कि आपको एक एक ऑप्शन वहां पर एग्जाम में चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको पता है कि ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन 2 से सही करके देख लेते कैसे सही है। जैसे आपका 156 भागे है, तो इसको गुणा की जगह माइनस करना, माइनस की जगह गुणा, तो यहाँ गुणा कर देना और यहाँ माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो 74 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 156 से काटोगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 13 बार। ठीक है, तो 13 गुणे 4 माइनस 65 प्लस 87, लो मैं यहाँ लिख ही दिया हूँ पूरा। अब 13 चौके 52 होता है, माइनस 65 होता है, अब प्लस 87 हो जाएगा। अब ये 52 प्लस का है, 87 प्लस का है, तो 52 और 87 आप जोड़ोगे तो 7 2 9 होता है। ठीक है, 8 5 13 होता है, 139 होता है, और 139 में से अगर आप 65 माइनस करोगे तो आपका 74 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। जो भी प्रश्न समझ में आए, डाउट हो पूछ लेना। जय हिंद। अगला देखो। अगला प्रश्न फिर से आपका पासे वाला है, वो पूछ रहा है कि डी के विपरीत क्या होगा, तो इसको जूम कर लो। अब आप इसमें बड़े गौर से अगर तो आपको इसमें क्या है कि डी के विपरीत वाला बताना है। कौन सा बताना है, डी के विपरीत कौन सा आएगा। तो आप देख लोगे बी इसमें है और बी इसमें है, तो इसको दाहिने ओर मोड़ोगे तो बी सी और ए। वैसे ये बी ई एफ, तो बी ई और एफ, तो ए का विपरीत हो जाएगा एफ, सी का विपरीत हो जाएगा ई, और ई का और बी का विपरीत हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी का पूछा है तो डी का क्या हो जाएगा बी, और बी का क्या हो जाएगा डी, तो डी का बी हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इस जगह पर, ये आपको बताना है। तो इस जगह पे यही आकृति आएगी, इसको जो पूरी करती हो ऐसे, और एक त्रिभुज यहाँ बनाया तो एक त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है देखो। ठीक है, और ये भी तो होना चाहिए, डॉट 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 है, तो डॉट डॉट इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन 4 में डॉट डॉट है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 2 के विपरीत आपको बताना है। तो 4 5 इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, 2 के विपरीत आपको बताना है, तो 4 5 3, इसको 4 5 4 5, 1 मिनट, 2 के विपरीत आपको बताना है, तो इसको 4 5 3, ठीक है, और 4 2 5, तो 4 5 3, और इसका 4 2 और 5, तो ये तो गलत हो रहा है। 4 2 5 4 5 3 4 2 5, ये गलत हो रहा है। 1 मिनट, 4 से नहीं 5 से घुमाओ, 2 का बताना है तो 5 से घुमा लो, 5 3 4, 5 3 और 4, आप 5 4 2, 5 से घुमाओ इसको, 5 4 2, तो ये भी गलत हो रहा है यार, ये तो नहीं होगा। 1 मिनट, कितना आसान प्रश्न है, कितना मैं पागल हूँ। 2 का विपरीत बताना है, तो जब संख्याएं समान होती हैं दोनों में तो एक आपस में कट जाएंगी, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब दो दो ऑप्शन एक जैसे दिए, जैसे में 4 है, इसमें भी 4 5 है, इसमें 4 इसमें 5, तो ये आपस में कट जाएंगे और 3 का विपरीत हो जाएगा 2 है, 2 का विपरीत हो जाएगा 3। मैं क्या यार दिमाग लगा रहा हूँ, कहाँ दिमाग है मेरा। ये प्रश्न है आपका दर्पण वाला। ठीक है, तो इसको दाईं ओर पलटोगे
तो आपका ये पहले अंडा बनेगा और ये जब जाएगा तो इस साइड है तो फिर ये इस साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये देख लो कुछ ऑप्शन 4 जैसा आपका बन जाएगा। ठीक है, और मिस्टेक निकाल के भी करना हो कर लो। जैसे कि जब ये पलटेगा तो ये ऐसा बनेगा, इसमें देखो ये नहीं बना, ये गलत। ठीक है, उसके बाद जब ये इस साइड इसका मुंह है, ये नोक, अब जब पलटेगा तो इसका नोक इस साइड होगा, तो इसमें है नोक, इसमें एक साइड हो लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये आपका ऐसा है और जब पलटेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, लेकिन इसमें वैसा ही है, इसमें भी वैसी, इसमें भी वैसी है, तो ये भी गलत, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देख लो कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, कह रहा है कुछ जूते शर्ट हैं, कुछ जो जूते हैं, कुछ जूते शर्ट हैं। फिर कह रहा है सभी शर्ट जैकेट हैं, तो सभी जो ये शर्ट हैं ये क्या हैं, ये जैकेट हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है निष्कर्ष में कुछ जूते जैकेट हैं, क्या कुछ जूते वाला सर्कल जैकेट वाले सर्कल को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, कुछ काट रहा है नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी जैकेट जूते हैं, क्या पूरे जैकेट वाले सर्कल को क्या जूता वाला पूरा घेर रहा है, नहीं घेर रहा ना, कुछ घेर रहा है, अगर कुछ कहता तो हो जाता सही, कह रहा पूरा, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या मतलब होगा इसका, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब देख लो ये वाली आकृति, अब जो ये आकृति बनी है किस ऑप्शन में छिपी हुई है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, इसको छोटा ही करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन 4 में यहाँ पर देख सकते हो ये छुपी हुई है। ठीक है, ये बनी हुई है, 1 2 3 4 है, देखो इसमें देखो एक तो ऐसे कर सकते हो कि देखो इसमें 1 2 3 4 त्रिभुज हैं, इसमें देखो 1 2 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इसमें 4 है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये कोने पर मिला दिया है, तो ये भी गलत। इसमें देखोगे 1 2 3 त्रिभुज है, तो ये भी गलत, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक से और वैसे भी दो प्रकार से कर सकते हो। ए वाला देखोगे कि एम का हो गया पी, एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर +3। पी का हो गया एस, पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर +3। तो एस आता है 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 और 3 होता है 22, 22 पे आता है बी, बी किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फिर से पासे वाला, कह रहा है ई वाले फलक के विपरीत बताना है आपका, ई के विपरीत क्या आएगा। तो आप अगर गौर से देखोगे कि डी इसमें है, डी इसमें है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी एफ बी, डी एफ और बी, डी सी ए, तो डी सी और ए। तो इसका क्या लॉजिक होगा कि ए का विपरीत हो गया बी, एफ का विपरीत हो गया सी, और डी का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ई। क्या हो जाएगा, ई। तो उसने ई का पूछा तो ई का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी का ई का डी। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। समझ में आ गया, और जो भी ना आए समझ में बिल्कुल पूछ लेना भाई, हमको ये समझ में नहीं आया। अगला 20, 1 मिनट। अब इसमें देखो कि आपको वहां पर एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन 2 सही है, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भाग। आप सॉल्व कर दोगे आपका 73 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है y के विपरीत आपको बताना है क्या आएगा फलक में। तो आप देखोगे कि एक इसमें है एक इसमें है, तो ax3, ax3। ठीक है, अब इसमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 2 जेड। ठीक है, तो 3 का विपरीत 2 हो जाए, 3 का विपरीत जो हो जाएगा वो जेड हो जाएगा, x का 2 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही। अगला प्रश्न देखो, अब देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है, जूम कर लो। देखो यहाँ से शुरू करो इसको कथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है। दूसरा कलर लो, अब देखो यहाँ से शुरू करो इसकी कथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो 9 +9 हो गए। अब दूसरा देखो, अब इसमें देखो आप यहाँ से शुरू करो, ये बड़ा वाला यूं यूं यूं, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो +9 जी हो गए। ठीक है, और सबसे बड़े वाले जी रहे, सबसे बड़े वाले यू, 1 हो गया, 2 हो गए,
ये 3 हो गए, कितने हो गए +3, 9 9 30 27 +3 कितने हो जाए 30 है, इसमें कितने हैं 30, 30 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब इसका देखो, ये भी बड़ा आसान है। 17 को गुणा 4 में करोगे, 17 चौक 68 +1 करोगे, अरे यार 17 को 69 हो गया ना, 17 गुणा 4, ठीक है, कितना होता है 68, +1 कर दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 69 आ गया। ठीक है, वैसे ही इसका देख लो, 21 गुणा 4 कर लो, 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 84 होती है, +1 करोगे तो ये 85 आ गया। वैसे ही इसमें किया है, 27 का गुणा 4 में किया है, 27 चौके होता है 108 और 108 में +1 कर दिया 109 आ गया। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला, बोल रहा है 6 दोस्त ABCDEF, तो यहाँ एक सर्कल बना लो, यूं यूं 6 दोस्त हैं, कह रहा है ए बी के दांत, यहाँ से देखो ए बी के दांत तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है बी के दांत, तो बी यहाँ बैठा लो, 1 2 ये आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ई डी के ठीक बाएं बैठा है, ई जो है डी के ठीक बाएं बैठा है, तो इसको छोड़ो आगे बढ़ो। फिर कह रहा है ए एफ और डी के बीच में बैठा है, ए जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो एफ को यहाँ बैठा दो, डी को यहाँ बैठा दो, ए एफ और डी के बीच में बैठ गया। अब जो हमने छोड़ दिया था ई डी के ठीक बाएं बैठा है, तो ई जो है डी के ठीक बाएं बैठा है, तो ई को यहाँ बैठा दो। ठीक है, बचा कौन सा है आपका सी, सी आपका यहाँ बैठ जाएगा। 6 के 6 बैठ गए। प्रश्न में पूछा उसने क्या है, प्रश्न में उसने पूछा है कि डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये रहा डी, डी के बाएं 1 2 तीसरे स्थान पर सी बैठा है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देख लो आपका ये वाला प्रश्न है, इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है। इसमें आप देखोगे कि पीछे से मिलाओ, जेड एन, जेड आता है 10 पर, एन आता है 14 पर, +4 है, क्या है +4 है। वैसे ही आप देखोगे ई का हो गया आई, ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, +4 है। वैसे ही ऐसा आता है 19 पर, 19 में 4 जोड़ोगे 19 आता है 23, 23 पे क्या आता है डब्लू, डब्लू कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 3 में डब्लू, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।